हर्षवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे, जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड में बोलिए सर, मैं अजय जी के पास जाऊं उसके बाद। जब स्वयं प्रकाश जी की आवाज ठीक से आए तो पूछिएगा कि जब डरा धमका के ये लोगों को अपनी तरफ ले लेते थे, जब कांग्रेस के और भाजपा के विधायक तोड़ लेते थे, तो तब तो लोकतंत्र था। अब आनंद आ रहा होगा ना, ऐसे ही लोकतंत्र चलता है, ऐसे ही चलता है। जब आप उस वक्त गुंडागर्दी से लोगों को आधे रास्ते गए और घर लौट जाना पड़ता था, तो यही दबाव काम करता है। नहीं, पर लोकतंत्र के पैमाने अलग है ना हर्षवर्धन जी, लोकतंत्र के पैमाने अलग हो गए, क्योंकि आप दिल्ली से बैठे हो, आपको ये एक राज्य के लोगों को, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ सर, ऑडियो इशू है कुछ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो बात अभी सवाल उठाया उन्होंने हर्षवर्धन जी ने, कि लोकतंत्र के पैमाने कैसे अलग हो गए। जरा अजय जी को लीजिए स्क्रीन पर, मलूक जी को लीजिए। मलूक जी, कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं अशोक गहलोत, और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जैसी पार्टियों पर बैन लगा देती इंदिरा गांधी होती तो। इन्होंने डेमोक्रेसी खत्म कर दी है, तो बीजेपी को बैन कर देना चाहिए, वो इस कदर नाराज है। देखिए, अशोक गहलोत साहब जो कह रहे हैं कि बैन कर देना चाहिए, ये शायद मुझे लगता है खुद को बैन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये कुछ भी नहीं थे, और सीनियर के हिसाब से इनको 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया था राजस्थान का, और सचिन पायलट को धोखा दिया इन्होंने और कांग्रेस के लीडरशिप को गुमराह करा। तो शायद गहलोत साहब को राजस्थान से बैन कर देना चाहिए, जिससे पिछड़ों को, दलितों को न्याय मिल सके, सचिन पायलट को न्याय मिल सके। कुमारी बहन मायावती उन्हें सपोर्ट कर रही थी, 6 MLA थे, उनको तोड़ के ले गए, डांका डाल के ले गए, छीना झपट्टा मार के ले गए, और इस तरह का उनका बयान 1975 की इमरजेंसी की याद दिलाता है। तो गहलोत साहब, आप तो कुछ बोलो ही मत, सचिन पायलट के साथ आपने धोखा दिया है, और उस धोखे से कम कर्नाटक में सिद्धिरमैया साहब को डी शिव कुमार ने सबक लेके, उन्होंने तो वहां पलट दिया। सचिन पायलट साहब सीधे और सज्जन रह गए और आपने उनको धोखा दिया, तो आपको बैन कर देना चाहिए, राजस्थान से भी और कांग्रेस से भी। जहां तक बात है, बात टीएमसी के जो हमारे साथी बैठे हैं, अरे देश का गृह मंत्री जब वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो आप कहते थे हमारी वजह से खा पी रहे हो, नहीं तो संवैधानिक स्ट्रक्चरल सिस्टम को क्या समझते नहीं हो? देश के गृह मंत्री को धमका रहे थे, देश की एजेंसीज को क्या आप कुछ समझते नहीं थे? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था थी, उसको कहते थे लेडीज बाहर निकलो, और बेलन से हल्ला बोलो, वहाँ बाढ़ आई हुई है, लोग भूख से प्यास से मर रहे हैं, उनको दवाई दे करके आते थे तो उनका सर फोड़ देते थे ये लोग। जबरदस्ती कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें लोगों की जानें नहीं जाती थी, और आज अगर वहां की जनता इतनी समझदार है, वो खुल के प्यार देती है। उन्होंने पहले कांग्रेस को खुल के प्यार दिया, वामपंथियों को खुल के प्यार दिया, लेफ्ट पार्टीज को, और उसके बाद ममता जी को 3 बार खुल के प्यार दिया, और अब जब थक गई हैं और उन्होंने एनडीए को ले आए हैं, तो वही टीएमसी के लोग जो जातियां करते थे, संविधान को नहीं समझते थे, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं समझते थे, अगर ईडी की टीम, सीबीआई की टीम जाती थी, पकड़ के अरेस्ट करके बैठा लेते थे, अब उनको 1 महीने में ही, अब क्या भाषा बोल रहे हैं उनके नेता। नहीं, पर मुझे जरा अजय जी से सवाल पूछना है। अजय जी, जब आपके नेता इस तरह की बात करेंगे कि बीजेपी जैसी पार्टी को तो बैन कर देती इंदिरा गांधी, तो फिर तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप फिर से वो इमरजेंसी माइंडसेट की याद दिला रहे हैं लोगों को कि जिसको चाहा जब बैन कर दिया। अरे भाई, ताकत है तो चुनाव में हराइए ना, चुनाव में हरा कर आइए सत्ता में। ये बैन कर देती इंदिरा गांधी, ये क्या बात हुई? कुकृति जी नमस्कार, आपके सारे पैनलिस्ट को। और अभी बहुत लंबी चर्चाएं हुई, चूंकि 17-18 मिनट से मैं सुन रहा हूँ। जी बोले। 2-1 चर्चा अभी जो है, हमारी शुरुआत जो है मलूक भाई ने कहा है। मलूक भाई बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, ये तो पूर्व सांसद भी रहे हैं, और किस पार्टी, महान मायावती जी की भी याद इन्होंने दिलाई है। अब इनको भी याद आ रही होगी कि कौन छीना झपटी इनके साथ किया, कि ये क्यों चले गए किसी और पार्टी। बीच में नहीं बोलना, देखिए बीच में मैं नहीं बोलता, बीच में नहीं बोलता, फिर आप बोलिए, आपको मौका देंगी जरूर मैडम। हाँ, आप कांग्रेस में भी रहे, बसपा में भी गए, अब आरएलडी में भी हैं, तो आप भी ज्ञान दे रहे हैं नैतिकता का। कितना प्यारा लग रहा है पार्टियों को बार बार छोड़ने के बाद भी।
दीजिए, इसी तरह ज्ञान देना चाहिए आपको। कांग्रेस से विधायक रहे हैं, लोकतंत्र का हालत बनाने वालों में आप ही लोग। बीच में नहीं, अरे बीच में नहीं। साहब कांग्रेस, अरे भाई सुनिए ना, मैं कह तो रहा हूँ कि आप कांग्रेस में भी रहे। आपसे नाता जोड़ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप कांग्रेस में भी रहे। कांग्रेस से भी विधायक रहे हैं तो आपको, हाँ वो तो मेरे से भी रहे, जवान क्यों टूट जा रही वो है? तो सभी कह तो रहे हैं कि बस भाजपा जाना बचा है, भाजपा जाना बचा है इनका, भाजपा भी बहुत जल्दी चले जाएंगे। ये वाला आरोप देखिए आप पर बहुत लग रहा है मेरी डिबेट में। सपा भी आ जाएंगे, ये भाजपा में जाना बचा है, कहीं ऐसा ना थोड़े दिन बाद वो भी जाए। कांग्रेस भी कभी कांग्रेस आई बनी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अजय जी एक कैटेगरी नेताओं की ये भी है जो आपके सामने दिख रहे हैं। अजय जी को बोलने दीजिए, बीच में मैं नहीं बोलता, ठीक है, एक मिनट लंबा बोले और बोलिए अजय जी बोलिए। अब बात जो है आपने कहा कि ये ऑपरेशन टाइगर अभी चल रहा है और ये बगावत वाली बात, मुझे लगता है कोई बगावत नहीं कर रहा है सुचरिता जी, ठीक है। और ये जो है बाघ आवत है, मोदी जी के नेतृत्व में टाइगर जो आपने कहा ना, बगावत नहीं बाघ आवत। जब बाघ सब जगह घूम रहा है तो नेचुरल है बहुत लोग डर के आएंगे ही। जहां तक बात है मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं, महामानव हैं, तो उनके नेतृत्व में लोग आना ही चाहता है। अब तो कोई जरूरत ही नहीं है चुनाव की। आप पहले कह रहे थे 300 के आसपास अब हो गया है शायद ये सब करने के बाद, ऐसा चलेगा तो 400 पार भी हो जाएगा और आगे चुनाव की जरूरत क्या है। ऐसे ही बस नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी के संदर्भ में, ठीक है कराइए भाई, कराइए। लोग आ जाएंगे जनता की बीच में नहीं मैं करा रही हूँ, काउंटर करा रही हूँ आपको, दूंगी समय। फराज जी को देखिए, बाद में करा लीजिए, शाइना जी बाद में करा लीजिएगा, पूरा कर लेने, हाँ पूरा कंप्लीट करिए, पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए बस लास्ट। इसके बाद बेशक मुझे समय मत दीजिएगा, लेकिन इतना बोलिए। जनता के वोट की अब क्या जरूरत है? आप देखिए ना, कोरोना के समय में मध्य प्रदेश सरकार तोड़ी गई। जब भी देश में कोई बड़ा संकट हो, अब आर्थिक संकट वैश्विक स्तर पर है, इस समय जो है टीएमसी तोड़ करके और सरकार जो है लगातार इसी काम में लगी है। नीट सीबीएसई परीक्षा करा नहीं पा रही है सरकार, आप कह रहे हैं कि जो बड़ी समस्याएं हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ये सरकार पार्टियां तोड़ रही, मतलब कोई और काम नहीं, पार्टियां तोड़ो। और वो इसलिए क्योंकि नहीं ना ध्यान नहीं है, ध्यान भटकाना नहीं है। ध्यान भटकाने की जरूरत कहाँ है? ठीक है, इतने बड़े मोदी जी हो गए हैं, उनको अभी सब की जरूरत नहीं, दोबारा बुलवा लेना आप इनको। अच्छा भाई, आगे चुनाव राजनीति, ईडी सीबीआई सीआई ये सब है ही इनके पास, ये जो चाहेंगे होगा। जरूरत क्या रह गई? सीट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी पहले करते थे, अब जो है सरकार चोरी होती रही है, अब कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, जवाब दीजिए मलूक जी। भाई तो बड़ा सम्मान करता हूं उनको, बोलिए भाजपा चले जाए, भाजपा चले जाइए। आप वो कह रहे हैं आप इतनी पार्टियां बदल चुके हैं, आप कैसे ज्ञान दे सकते हैं? चलिए बोलिए, मलूक जी का समय, बोलिए। जवाब दे रहा हूं, कांग्रेस का चरित्र रहा है। कांग्रेस भी 4 बार अलग अलग नामों से ये कांग्रेस आई, नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस दूसरी, उस पर हम नहीं जाते, वो डिबेटेबल सब्जेक्टिव है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस का चरित्र रहा धोखा देना। मायावती के 7 विधायक तोड़ के ले गई, छीना झपट्टा मध्य प्रदेश से 6 विधायक तोड़ के ले गई, राजस्थान से 3 विधायक तोड़ के ले गई, उत्तराखंड से बगैर शर्त के समर्थन दे रहे थे। और 2004 से 2014 तक देश की दलित कद्दावर नेता मायावती और देश के पिछड़ों के कद्दावर नेता मुलायम सिंह को आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में डालने की कोशिश करी। इसलिए कांग्रेस ऐसा करती है, इसलिए कांग्रेस इस तरह बोल रही है। इनको अपनी करतूतें याद आ रही है, चोर की दाढ़ी में तुनका, ये खुद इस तरह की सोच रखते हैं, इसलिए इनको इस तरह की बातें याद आ रही है, इसलिए इस तरह एनडीए पे आरोप लगा रहे हैं, इसलिए बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, अब मैं जरा शाइना जी और फराज जी के पास जाऊंगी। एक मिनट, शाइना जी और फराज जी। शाइना जी, क्या आप लोग तोड़ रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी को आप तोड़ रहे हैं? आप उनके सांसद अपने साथ ला रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम हमें किसी को कोच करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ नहीं बैठे हैं किसी के पार्टी को तोड़ने के लिए। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे की जो लोकप्रियता है, इस वजह से लोग हर दिन पक्ष प्रवेश करते हैं। कोई जालना से आ रहा है, कोई परभनी से, कोई यवतमाल से, कोई अमरावती से, कोई कोंकण से, कोई शोलापुर से। पूरे प्रदेश में जनता आ रही है शिवसेना में। और मैं आपको याद दिला दूं, उन्होंने ये लिटमस टेस्ट पास किया 2024 के विधानसभा इलेक्शन में, जहां 80 सीट से 60 सीट शिवसेना जीत के आई। शिवसेना के इतिहास में इतने विधायक नहीं जीत गया है। उसके बाद स्थानिक स्वराज में जनता ने यही प्रेम जताया
तो लोग जो अपने आइवरी टावर्स में बैठे हैं, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, रीचेबल हो, नॉन रीचेबल हो, ये उनकी राय मत हो सकती है, उनके नेतृत्व तय कर सकते हैं कि उनको कैसे रखना है उनके काडर को। लेकिन जो विधायक सांसद आते हैं हर दिन एकनाथ जी शिंदे को मिलने हर एक पार्टी से, उससे एक चीज स्पष्ट है कि उनका एक ही ऑपरेशन है और वो है ऑपरेशन प्रगति। नहीं, पर शाइना जी, दीपक केसरकर क्या कह रहे हैं? दीपक केसरकर कह रहे हैं हम उनके बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं और वो हमारे साथ आ भी सकते हैं, तो वो तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना ये बात। स्वाभाविक रूप से आते हैं, हर कोई जाता है एकनाथ जी शिंदे के पास, क्योंकि वो काम करते हैं ऑन ग्राउंड। वो ऑन ग्राउंड मास लीडर है, वो डेडिकेटेड टू द कॉमन मैन है, और उस दृष्टि से हमें कोई इनसिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ने बहुत सारी प्रतिक्रिया दिया। जो हुआ तृणमूल कांग्रेस के साथ वेस्ट बंगाल में 15 साल के सिंडिकेट राज के बाद, भ्रष्टाचार के बाद, वो सांसद ने तय किया कि उनको बाहर निकल के प्रधानमंत्री के साथ जाना है। तो मुझे लगता है ये तुलना करना पहले वो छोड़ना चाहिए, स्पेक्यूलेशन करना। देखिए, यूं तो आपकी बात पर मैं किशोर जी का रिएक्शन लेती, लेकिन मुझे पहले फराज जी के पास जाना है। वो बहुत पेशेंटली हमेशा इंतजार करते हैं, उसके लिए थैंक यू फराज जी। मैं आपके पास आ रही हूँ। पीछे अखिलेश जी की तस्वीर बड़ी अच्छी लगा रखी है आपने, पहले तो ये सुनिए। दूसरी बात, जो पार्टियां इतनी टूट गई हैं, टीएमसी, यूबीटी, शिवसेना, एनसीपी, अब बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं चुनाव यूपी में आने वाला है। नंबर किसका है? कौन सी पार्टी है यूपी में? सुचारिता जी, अजय उपाध्याय जी से आज मैं बहुत नाराज हूँ। अच्छा, बताइए। एको बहुत आ रही है, ठीक कराइए भाई। और अजय उपाध्याय जी से मैं इसलिए बहुत नाराज हूँ कि उन्होंने हमारे बड़े अच्छे भाई मलूक नागर जी को कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं या चले जाएंगे। देखिए, मलूक नागर जी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, लग्गी से पानी पिलाना। तो आदरणीय मलूक नागर जी लग्गी से पानी पिला रहे हैं। और अजय जी, इनकी पूरी पार्टी अगर कहीं जा सकती है तो वो इंडिया अलायंस में 2027 के चुनाव से पहले आ सकती है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ, क्योंकि 2029 से पहले ये हमारे साथ आ सकते हैं। क्योंकि सुनिए तो सुचारिता, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा नाथूराम गोडसे की विचारधारा के साथ कभी मैच ही नहीं कर सकती। ये सत्ता का गठबंधन है, और मुझे पूरा यकीन है कि मलूक नागर जी अपने भतीजे यानी कि जयंत चौधरी जी को समझाएंगे कि देखो जयंत जी, मेरे प्यारे भतीजे, तुम गलत कर रहे हो। गोडसे विचारधारा से निकल करके तुम गांधी की विचारधारा, नेहरू की विचारधारा, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा में वापस आ जाओ। दूसरी बात सुचारिता जी, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात करी। आपने कहा कि ताकत और बगावत, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। अगर मैं डायरेक्टर होता तो एक पिक्चर बनाता और उसका नाम लिखता ताकत और बगावत। लेकिन इस ताकत और बगावत से मुझे पान सिंह तोमर नाम की एक पिक्चर याद आ गई, जिसमें इरफान खान ने एक बड़ा अच्छा डायलॉग मारा था, और मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा था कि बगावत के बारे में कि बागी तो बीहड़ में होते हैं, कुछ डकैत तो संसद में मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरा पान सिंह तोमर की, इरफान खान के उस डायलॉग को पूरा साबित कर दिया। दूसरी बात, शाइना जी ने अभी एक बात कही, मैं तो पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि शाइना जी की पार्टी इल्लीगल पार्टी। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि शिवसेना की जो 2022 में टूट हुई थी, उस पे कोर्ट ने बिल्कुल तत्कालीन जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, उनके लिए कहा था कि उनके पास ऐसे पर्याप्त सामग्री नहीं थी जिससे ये माना जाए कि सरकार ने बहुमत खो दिया, इसलिए फ्लोर टेस्ट बुलाने का निर्णय गलत था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हाँ। और कोर्ट ने आगे भी कहा था कि विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट द्वारा नियुक्त व्हिप और विधायक दल के नेता को मान्यता देकर गलती की थी। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तीसरी बात भी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केवल विधायकों की संख्या के आधार पर किसी गुट को असली पार्टी नहीं माना जा सकता, राजनीतिक दल का संगठन भी महत्वपूर्ण है। तो ये विद ड्यू रिस्पेक्ट टू शाइना जी, मेरी बहन है ये, लेकिन इनकी पार्टी जो है वो चोरी की हुई पार्टी है, इलीगल पार्टी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, ये बड़ा डिफिकल्ट है तय करना, ये बड़ा डिफिकल्ट है तय करना कि संगठन किससे बनता है। लेके आए हैं तो वो संविधान के अनुसार ही है, वो मैटर सब जुडिस है, कोर्ट को तय करने दीजिए आप और हम यहाँ क्यों बैठ के नहीं, पर संगठन बनता किससे? और पार्टी के नेताओं से जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया।
तो अब जब बड़े बड़े नेता पाला बदल लें तो आप किस संगठन की बात कर रहे हैं, जरा ये बताइए। और दूसरी बात जो है, आप ये जो ऑपरेशन स्ट्राइक, जो डबल स्ट्राइक की बात कर रहे थे ना, कि वहां इन्होंने ये लिया तो हम मलूक जी को ले लेंगे, वो मलूक जी जरा जवाब दे दीजिए। वो तो आपके ऊपर डबल स्ट्राइक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हमारे पाले में आएंगे अब। मलूक जी देखिए सुचेरिता जी, हम तो एनडीए में हैं, मोदी जी के साथ हैं। फराज भाई बहुत प्यारे भाई हैं, और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हम ठोक के कहते हैं हमेशा कि इस देश में जहां जरूरत पड़ती है मुसलमानों को, संविधान के अनुसार हम साथ हैं। और असली मुसलमानों की दुश्मन कांग्रेस है और उसकी कुछ साथी पार्टियां, क्योंकि ये कांवड़ में मीट अंडे की दुकान खुला के और उनकी वकालत करते हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि हम इनको सलाह देते हैं, हम तो साथ आएंगे ही नहीं इनके। कांग्रेस को छोड़ दो, कांग्रेस लुटिया डुबो देगी, पनौती है, जिसके साथ रहती है उसकी लुटिया डुबो देती है। फराज भाई आप बचना है आपको, तो कांग्रेस को छोड़ दो। और जहां तक बात है हमारे जो ये कह रहे हैं अलोकतांत्रिक पार्टी है महाराष्ट्र में, है ना, तो ये इनको मैं कहना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के मैं नहीं कह रहा हूं सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संवैधानिक तरीके से पार्टी को दर्जा मिला है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जवाब दे रहे हैं? फराज किदवई साहब आप ये सोच लो और ये जवाब दे दो प्लीज। नहीं देखिए मैं मलूक भाई दो जवाब। चलिए आपने सुचारिता जी, अरे ठीक है जवाब दे दीजिए। बहुत सर मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए 30 सेकंड में जवाब दीजिए आप प्लीज, ये आपका भी टेस्ट होगा। चलिए मैं 30 सेकंड में जवाब दूंगा कि मलूक नागर जी मुसलमानों के बहुत हमदर्द हैं, मैं मानता हूं। तो क्या मलूक भाई आप बंगाल के चीफ मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट को कंडेम करेंगे कि उन्होंने कहा था अगर कोई मुसलमान टीएमसी से जीत करके विधानसभा में आ गया तो उसको हम विधानसभा से बाहर फेंक देंगे? तो अगर आप बहुत बड़े हमदर्द हैं तो तोड़िए भाजपा से नाता, या तो बोलिए कि वो गलत बोल रहा था उनका मुख्यमंत्री जी। ठीक है सर, मलूक जी जवाब दीजिए। 10 सेकंड बिल्कुल। हाँ देखिए, इनको फराज भाई को और कांग्रेस को ये गलत फहमी है। ये जो मुसलमानों की बात और ये जो घुसपैठिए हैं उनको साथ जोड़ के जो पोर्ट्रेट करते हैं, हम हमेशा खिलाफत करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान जो हमारे देश में घुसपैठिए के रूप में आकर हमारे देश मुद्दा ये है नहीं, भारत सरकार मुद्दा तो सीधी बात ये है कि टूट हो रही है पार्टियों में। भूपेंद्र यादव वहां कह रहे हैं इस टूट के लिए हम जिम्मेदार नहीं है पार्टियों। लेकिन मेरा एक सीधा सवाल है, जो नेता पार्टियों में हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं बनती?